जय हिंद बच्चों, मैं प्रवीण कुमार जी आपको विनिंग एज डिफेंस एकेडमी के चैनल पे स्वागत करता हूं। बच्चों, आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग कॉन्करेंट लाइंस पढ़ने वाले हैं। ये कॉन्करेंट लाइंस क्या होता है, लाइंस कॉन्करेंट हो इसकी क्या कंडीशंस होती है और कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। अच्छा, कॉन्करेंट लाइंस किसको बोलते हैं कि टू एंड मोर लाइंस आर पासिंग थ्रू अ सिंगल पॉइंट देन सेड टू बी कॉन्करेंट, यानी कि दो या दो से अधिक लाइन अगर एक ही पॉइंट से पास हो तो सारे लाइंस जो है वो कॉन्करेंट लाइंस की फैमिली बन जाता है। जैसे कि आपको डायग्राम से देखो समझने को मिलेगा। मान लो कि ये एक लाइन है, ये पहला लाइन है आपका, ये है आपका फर्स्ट लाइन L1 और ये है आपका सेकेंड लाइन L2। अच्छा जी, ये दोनों लाइन इस पॉइंट पे बेटा इंटरसेक्ट हो रहा है, ठीक है ना। अब इस पॉइंट से जितने भी लाइन पास होंगे वो सारे लाइंस कॉन्करेंट लाइंस होंगे। जैसे कि हम एक और लाइन पास कर दिए L3, एक और लाइन पास कर दिए L4, एक और लाइन पास कर दिए बेटा, है ना, एक और लाइन पास कर दिए L5। तो आपको क्या दिख रहा है कि ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो एक ही सारे के सारे लाइंस एक ही पॉइंट से पास कर रहे हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं कि इसमें जितने भी लाइंस दिख रहा है बेटा L1, L2, L3, L4 एंड L5, ये सारे के सारे लाइन कॉन्करेंट लाइंस हो जाएंगे, ये सारे लाइंस कॉन्करेंट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये होता है कॉन्करेंट लाइंस का डेफिनेशन, है ना, कि टू एंड मोर लाइंस आर पासिंग थ्रू अ कॉमन पॉइंट, अ सिंगल पॉइंट, देन दैट लाइंस आर सेड टू बी कॉन्करेंट। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा जी, अब हमें कैसे पता चलेगा लाइन कॉन्करेंट है कि नहीं, इस कॉन्करेंट होने का क्या कंडीशंस है। अगर हमें 3 लाइन दे दिया और हमें पूछ रहा है कि क्या ये कॉन्करेंट लाइन है, तो हम उसको कैसे अप्रोच लेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या है, कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी, ये हमारा क्या है बेटा, अगला टॉपिक है। कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी क्या होता है, यानी कि इस कंडीशन में अगर कोई, है ना, लाइन है तो वो लाइन कॉन्करेंट है। चलिए जी, अब क्या है ये कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी, इसको हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। तो इसमें कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी में पहले तो मैं 3 लाइन ले लेता हूं जो आपको दिया रहेगा और उसी की कॉन्करेंसी पूछेगा। तो लेट A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल्स टू 0, ये हो गया पहला लाइन। अच्छा जी, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल्स टू 0, ये हो गया दूसरा लाइन। अच्छा जी, A3x प्लस B3y प्लस C3 इज इक्वल्स टू 0, ये हो गया आपका तीसरा लाइन, ठीक है ना। क्या ये तीनों लाइन कंकरेंट है, क्या ये तीनों लाइन कंकरेंट है, उसकी क्या कंडीशन होती है, ये हम लोग चेक करने वाले हैं। तो इसका बेटा आप इसको ऑब्जर्व करो कि ये अगर कॉन्करेंट होता है तो इसकी जो डायग्राम है वो ऐसे बननी चाहिए, तभी तो हम बोलेंगे कि ये कॉन्करेंट लाइंस है, ठीक है ना। अच्छा जी, अब आप इसको इस डायग्राम से ऑब्जर्व करने का कोशिश कीजिए। ये मान लो कि 3 लाइन है बेटा, L1 है, L2 है और L3 है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना बेटा, ये जो पॉइंट है वो इन सब का कॉमन पॉइंट है, यानी कि ये वाला पॉइंट इन तीनों लाइन की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो ये पॉइंट अगर हमें मिल जाता है तो ये हम लोग को पता चल जाएगा कि ये तीनों लाइन उस पॉइंट से पास हो रहा है कि नहीं, ठीक है ना। यही इसका ऑब्जर्वेशन है। तो हम क्या करेंगे, है ना, इस पॉइंट को फाइंड करने का कोशिश करेंगे। ये पॉइंट कैसे फाइंड होगा, तो सिंपल सी है, ये पॉइंट जो है वो लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट पे है, इंटरसेक्शन पोजीशन पे है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करने वाला क्या लगेगा, इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा। अब आप इन 3 लाइन में से कोई 2 लाइन को सॉल्व कर लो। जैसे मैं L1 एंड L2 को क्या कर रहा हूं बेटा, इन दोनों को सॉल्व कर रहा हूं। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमें पॉइंट मिलता हुआ दिख रहा है, ये पॉइंट मिल जाएगा,
ठीक है ना। और ये पॉइंट अगर LT को सेटिस्फाई कर दिया यानी थर्ड लाइन को, तो ये तीनों ही लाइन क्या हो जाएगा, कॉन्करेंट होगा। और अगर इस लाइन को ये सेटिस्फाई नहीं किया तो ये लाइंस जो है वो नॉन कॉन्करेंट हो जाएंगे। आगे समझ में। तो ये क्या है बेटा, इसका ऑब्जर्वेशन, यानी कि आपको इन तीनों लाइन में से कोई दो को सॉल्व करके ये पॉइंट फाइंड कर लेना है और उस पॉइंट को जो रिमेनिंग लाइन बचा हुआ है उसमें रख के देखना है। अगर सेटिस्फाई किया तो कनकरेंट, नहीं तो नॉन कनकरेंट। ये हमारा मेथड नंबर 1 हो गया। अच्छा जी, अब आते हैं इसकी सेकेंड मेथड क्या होती है। तो इसकी सेकेंड मेथड में हम क्या लगाते हैं बेटा, डिटर्मिनेंट मेथड यूज करते हैं। यानी कि हम इन तीनों लाइन का एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे, है ना। कैसे डिटर्मिनेंट बनाएंगे बेटा, ये आपका 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बनेगा। ये जो पहला रो है वो फर्स्ट लाइन के कोफिशिएंट का होगा, यानी A1 B1 C1। ये जो दूसरा रो है वो दूसरे लाइन के दूसरा रो दूसरे लाइन की कोफिशिएंट से होगा, A2 B2 C2। एंड जो तीसरा रो है वो तीसरे लाइन की कोफिशिएंट से होगा, A3 B3 और C3। ठीक है ना। ये डिटर्मिनेंट आप सॉल्व कर दोगे। अगर इसकी वैल्यू 0 आ जाता है तो हम बोलते हैं कि लाइन कॉन्करेंट है, यानी कि तो ये क्या हो जाएगा, लाइन हमारा कॉन्करेंट हो जाएगा 0 आने से। और अगर 0 नहीं आता है तो लाइन हमारा नॉन कॉन्करेंट होगा। यही है बेटा इसकी ऑब्जर्वेशन। तो ये था मेथड नंबर 2, है ना। और मेथड नंबर 1 क्या था कि सॉल्व एनी 2 लाइंस, विल गेट इंटरसेक्शन पॉइंट एंड पुट दैट पॉइंट इन रिमेनिंग लाइंस। इफ सेटिस्फाई देन पॉइंट लाइंस आर कॉन्करेंट, नहीं तो लाइन क्या हो जाएगा, नॉन कॉन्करेंट। तो पहला मेथड का स्टेप्स में यहाँ पे लिख देता हूँ। ये क्या था कि सॉल्व एनी 2 लाइंस and get point of intersection, ठीक है ना। एंड दूसरा क्या है बेटा, पुट दैट पॉइंट, कौन सा पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट, है ना, इन रिमेनिंग लाइंस। if satisfy then concurrent, otherwise not। तो ये आपका हो गया लॉजिक, इसके स्टेप्स। ठीक है। तो ये था मेथड 1 और ये है बेटा मेथड 2। इन दोनों ही मेथड से हम लोग ये पता कर सकते हैं कि जो लाइंस दिया गया है वो एक पॉइंट से पास कर रहा है कि नहीं, यानी कंकरेंट है कि नहीं। ठीक है ना। तो ये क्या था, कंकरेंसी से रिलेटेड थ्योरी। आइए जी, अब इसको हम एक क्वेश्चन से बनाना सीखते हैं। ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं और चेक करते हैं कि लाइंस जो मैं दे रहा हूँ वो कंकरेंट है कि नहीं। तो कंडीशन सेटिस्फाई किया तो कंकरेंट, नहीं तो नॉन कंकरेंट। यानी कि ये वाला क्वेश्चन है बेटा, आपको चेक करना है कि x + 2y - 1 = 0, है ना, x + y + 2 = 0 एंड 3x + 4y - 2 = 0 आर concurrent और नॉट। क्या ये concurrent है या नहीं, इसको आपको क्या करना है, चेक करना है। चलिए जी, अब आपको दोनों ही मेथड से इस क्वेश्चन को बना के दिखाते हैं। ठीक है ना, ताकि आप दोनों ही मेथड समझ जाएं और नेक्स्ट क्वेश्चंस आप बनाने लगें। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मेथड 1 का यूज़ कर रहा हूँ। मेथड 1 हमारा क्या था कि कोई भी 2 लाइन को सॉल्व करना है और उससे जो पॉइंट आएगा उस पॉइंट को थर्ड में रख के देखना है। ठीक है ना। अच्छा जी, तो 2 को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस यहाँ पे y है, तो x + 2y
x प्लस 2y माइनस 1 इक्वस टू 0 एंड दूसरा वाला है x प्लस वाई प्लस 2 इक्वस टू 0। लो जी इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस कर देते हैं, ऊपर और नीचे माइनस कर देते हैं, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ से x कट गया, x कटने से 2y माइनस वाई इज़ y और यहाँ 1 में माइनस 1 माइनस 2 तो ये माइनस 3 इक्वस टू 0, तो y की वैल्यू यहाँ से 3 आ रहा है। चलो जी y निकल गया है। अब y निकालने के बाद अब बचा x, तो y की वैल्यू इसमें या इसमें पुट करके x निकाल लो। तो मैं y की वैल्यू को इसमें रख देता हूँ, यानी कि इसको हम लोग पुट कर देते हैं इक्वेशन सेकेंड में। ये हमारा सेकेंड है, ये हमारा फर्स्ट है और इसको बाद में ये थर्ड मान लेते हैं। चलिए जी ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सेकेंड में पुट कर रहा हूँ, तो y की वैल्यू 3 रख दो, तो x प्लस 3 प्लस 2 इज इक्वस टू 0, तो x की वैल्यू माइनस 5 आ रहा है, तो x इज माइनस 5 एंड y इज 3। तो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल गया। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है फर्स्ट और सेकेंड लाइन का वो कितना आ रहा है, x, y माइनस 5, 3, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है। अब ये वाला जो पॉइंट है अगर ये थर्ड को सेटिस्फाई कर दिया तो क्या हो जाएगा, कॉन्करेंट, और नहीं कर पाया तो नॉन कॉन्करेंट। तो अब इसको पुट करके देखेंगे रिमेनिंग लाइन में। तो रिमेनिंग लाइन का मतलब है जिसको हमने सॉल्यूशन में नहीं लिया है, यानी थर्ड को अभी थर्ड का कोई यूज़ नहीं किए हैं, तो इसमें ये पॉइंट थर्ड में जाके चेक होगा। तो इसको थर्ड में रख दो, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ x, x की वैल्यू बेटा माइनस 5 है, प्लस 4 टाइम्स ऑफ y, y की वैल्यू बेटा 3 है ना, और माइनस का 2, देखो तो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है कि नहीं, आने से सेटिस्फाई, नहीं आने से नॉट सेटिस्फाई। तो हमें कहीं से ये 0 होते हुए नहीं दिख रहा है, ये माइनस का 15 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस का 12 माइनस का 2, तो माइनस 17 प्लस 12 यानी कि ये माइनस 5 आ रहा है बेटा, और माइनस 5 आने से है ना हम क्या बोल रहे हैं कि ये नॉट इक्वल्स टू 0 है, यानी कि ये इक्वेशन 3 को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, और नहीं कर रहा है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि ये लाइन जो है वो नॉन कॉन्करेंट लाइन है। यानी कि कंक्लूजन क्या हो जाएगा कि दीज आर यानी कि ये तीनों है ना, दीज आर नॉन कॉन्करेंट, दीज आर नॉन है ना कॉन्करेंट लाइंस। ये लो जी, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने पहला अप्रोच लगाया, फर्स्ट मेथड लगाया कंकरेंसी चेक करने का, इक्वेशन सॉल्विंग वाला, ठीक है ना। अब हम लोग इसी क्वेश्चन को सेकेंड अप्रोच से बनाएंगे जिसमें डिटर्मिनेंट सॉल्व करके पता करेंगे, ठीक है ना। चलिए जी अब आते हैं मेथड नंबर 2, सेम क्वेश्चन, रिजल्ट जो है बेटा जो 1 दिया है वही 2 भी देगा, ठीक है ना। चल मेथड बदल सकता है, आंसर नहीं बदल सकता। तो यहाँ पे अब आते हैं मेथड नंबर 2 को लेके। चलिए जी, ये मेथड डिटर्मिनेंट मेथड है। इस मेथड में हम एक डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर रहे होते हैं, तो ले लो डिटर्मिनेंट, जिसमें पहला रो पहले इक्वेशन की कोफिशिएंट से बनता है, तो 1 2 माइनस 1, 1 2 माइनस 1, दूसरा रो दूसरे के कोफिशिएंट से 1 1 2, एंड तीसरा रो तीसरे के कोफिशिएंट से तो 3 4 माइनस 2, और इसकी वैल्यू आने पे हमें पता चलता है कि कॉन्करेंट है कि नहीं। 0 आया कॉन्करेंट, नहीं आया नॉन कॉन्करेंट। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। डिटर्मिनेंट सॉल्व करना बहुत ही आसान, प्लस माइनस प्लस करके एक्सपेंड कर देते हैं। तो प्लस का 1 माइनस का 2 और फिर माइनस का 1 और सॉल्व कीजिए इसको। चलिए जी, ये लाइन हटा दो, और ये लाइन तो हमेशा हटेगा, पहला रो एक्सपेंड हो रहा है, तो पहले वाला कॉलम हटा दीजिए और इसका डिटर्मिनेंट, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 और ये हो जाएगा माइनस कितना 8, तो ये तो माइनस 10 आ गया। अब दूसरा वाला लाइन हटा दीजिए, तो इसका प्रोडक्ट क्या हो गया, माइनस का 2 माइनस इसका प्रोडक्ट कितना हो गया बेटा 6।
अब तीसरे वाला लाइन हटा दीजिए, यानी कॉलम की बात कर रहा हूं, तो इसका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 4 माइनस इसका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 3। लो जी, इसको सॉल्व कर लो। तो जब हम सॉल्व करते हैं तो ये माइनस का 10 इससे आएगा, ये -8 इंटू माइनस का 2 यानी प्लस का 16 यहाँ से आ रहा है, ठीक है ना। एंड यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो 4 में से 3 गया तो 1, यानी कि माइनस का 1 यहाँ से आ रहा है। तो इसकी वैल्यू कितने के बराबर आ गया बेटा, है ना, -11 + 16 यानी कि 5 के बराबर आ गया। और 5 के बराबर आ रहा है, इसका मतलब है इसकी वैल्यू 0 नहीं आ रहा है, और 0 नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये जो है वो नॉन कॉन्करेंट है, नॉन, है ना, कॉन्करेंट है। यही चीज़ सेकेंड मेथड बताता है, ठीक है ना बेटा, कि डिटर्मिनेंट 0 आना चाहिए तो कॉन्करेंट, नहीं आ रहा है तो नॉन कॉन्करेंट, ठीक है ना। तो क्या समझ में आ गया कंकरेंसी, अच्छी तरह से समझ में आ गया। दोनों ही मेथड है, दोनों ही अप्रोच ले सकते हैं सेम क्वेश्चन के लिए, ठीक है ना बेटा। आइए जी, अब ये तो हो गया फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन। अब इसी में सेकेंड टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब ये सेकेंड टाइप का क्वेश्चन कैसे होता है तो ध्यान से देखना। अब जो है 3 लाइन कॉन्करेंट के सिचुएशन में रख देगा और पूछेगा उनमें से कोई एक अननोन का वैल्यू। इस तरह से क्वेश्चन बनता है। इफ बेटा यहाँ पे कितना λx + 2y - 1 = 0 पहला लाइन, है ना। x + y + 2 = 0 दूसरा लाइन, एंड 3x - का 2y + का 3 = 0 तीसरा लाइन, ठीक है ना। अच्छा, इन तीनों लाइन को कॉन्करेंट बोला जा रहा है, यानी कि आर कॉन्करेंट लाइंस, ये तीनों का तीनों लाइन कॉन्करेंट है। तो आपको फाइंड करना है इसमें लेम्डा की वैल्यू आपको फाइंड करना है। लेम्डा आ गया, है ना, लेम्डा की वैल्यू क्या होगी, यानी कि इस इक्वेशन में लेम्डा की वैल्यू क्या रखें ताकि ये तीनों लाइन कॉन्करेंट बन जाए। चलिए जी, तब यहाँ पे इस क्वेश्चन में कंडीशंस क्या लगाएंगे, कंडीशन लगाएंगे कनकरेंट का पहले से, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे तीनों को कनकरेंट बोला जा रहा है। तो अगर ये तीनों कॉन्करेंट है तो इसका डिटर्मिनेंट 0 होगा, यानी डिटर्मिनेंट को 0 रख के इक्वेशन सॉल्व कर लो, लेम्डा आ जाएगा, वही लेम्डा चाहिए हमें। चलिए जी, अब यहाँ पे पहला रो कैसे बनेगा, λ2 - 1, दूसरा रो हो जाएगा 1 1 2, तीसरा रो हो जाएगा 3 - 2 एंड 3। अब इसको सॉल्व कीजिए, इस इक्वेशन को, यानी कि इसकी डिटर्मिनेंट सॉल्व कीजिए और जो वैल्यू है उसको 0 से इक्वेट करके लेम्डा निकाल लेंगे। तो चलिए जी, करते हैं सॉल्व। तो पहले लाइन को एक्सपेंड कीजिए, फर्स्ट रो एक्सपेंड होता है प्लस माइनस प्लस के साथ, तो प्लस का लेम्डा इंटू बेटा माइनस का 2 इंटू बेटा माइनस का 1 इंटू = 0। चलो जी, ये लाइन हटा दो पहला कॉलम और इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो। तो इसका प्रोडक्ट 3 माइनस इसका प्रोडक्ट -4, तो ये +4 हो जाएगा। अब ये दूसरा लाइन हटा दीजिए, इसका प्रोडक्ट 3 माइनस, है ना, इसका प्रोडक्ट 3 माइनस इसका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा बेटा 6। अब तीसरा लाइन हटा दीजिए, इसका प्रोडक्ट -2 माइनस इसका प्रोडक्ट -3। लो जी, अब सॉल्व कर लो लेम्डा। तो कितना आता है, 4 और 3 7 लेम्डा, यहाँ 3 में से 6 गया, -3 को -2 से मल्टीप्लाई करो तो ये +6 हो गया। चलिए जी, यहाँ -2 में से -3 गया, -5 को -1 से मल्टीप्लाई करो +5 = 0। बेटा 6 और 5 11, उधर भेज देना, तो 7 लेम्डा = -11, तो लेम्डा की वैल्यू -11/7 आ रहा है और ये इस क्वेश्चन का क्या है बेटा, सही जवाब है।
ठीक है ना, कि ये लेमडा की वैल्यू अगर हम -11/7 रख लें तो ये तीनों लाइन जो है बेटा वो एक ही पॉइंट से पास करेगा और ये लाइंस कॉन्करेंट लाइंस हो जाएंगे। क्लियर है बेटा? चलिए, तो इसमें तो मैंने फर्स्ट मेथड का यूज किया। अब अगर सेम क्वेश्चन को आप मेथड यानी इक्वेशन सॉल्विंग मेथड से करना चाह रहे हो तो भी आप इसको बड़ी आराम से कर सकते हो, ठीक है ना, इक्वेशन सॉल्व करके। तो इक्वेशन सॉल्व करके कैसे होगा ध्यान से देखना। तो आपको क्या करना है कि इनमें से, इस तीन में से वो दो इक्वेशन को सॉल्व करना है ना, जिसमें कोई अननोन नहीं हो, यानी कि इसको और इसको सॉल्व कर दीजिए क्योंकि लेमडा तो उसमें है। तो इन दोनों को आप सॉल्व करके एक्स वाई निकाल लीजिए और इसको इसमें पुट कर दीजिए, इससे लेमडा आ जाएगा। क्लियर है? चलिए जी, तो आप इसका नाम कर देते हैं, ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है और ये तीसरा इक्वेशन है। तो मैं क्या कर रहा हूं, है ना, इक्वेशन सॉल्विंग मेथड यूज कर रहा हूं। तो आप इक्वेशन सेकेंड को सॉल्व करो इक्वेशन थर्ड के साथ और देखो कितना आ रहा है। तो इक्वेशन सेकेंड है हमारा x + y + 2 = 0 और इक्वेशन थर्ड है 3x - 2y + 3 = 0। लो जी, इसको हमें सॉल्व करना है और इससे हमें xy निकालना है। तो कैसे निकाला जाए? तो एलिमिनेट करना पड़ेगा एक वेरिएबल को, इसके लिए सेम करना पड़ेगा वेरिएबल को। तो क्या करते हैं कि यहाँ 3x है तो ये पूरे इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें। अच्छा जी, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ का -2y दिख रहा है तो यहाँ हम 2 ले आते हैं। तो इस इक्वेशन को, पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि इसको हमें क्या कर देना है, 2 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ 4 आ जाएगा। लो जी, कर दिया मैं। अब दोनों को हम ऊपर नीचे जोड़ देते हैं, ऐड करेंगे तो ये कट गया, ये दोनों ऐड होके 5x, ये दोनों ऐड होके 7 = 0। तो x की वैल्यू -7/5 आ गया। बताओ कोई है डाउट इसमें? नहीं सर। अब x की वैल्यू आप इन दोनों में से किसी एक में रख दीजिए और y निकाल लीजिए। तो हम कौन से इक्वेशन को चूज करेंगे रखने के लिए, जिसकी कोफिशिएंट छोटा हो, क्योंकि ज़्यादा बड़ी कोफिशिएंट वाले में कैलकुलेशन लेंदी होता है। तो इसमें हम आसानी से रख देते हैं। तो x की वैल्यू -7/5, यानी कि इसको हम लोग सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। अब सेकेंड इक्वेशन में रखने से ये हो जाएगा -7/5 प्लस का y प्लस का 2 = 0 और इसको आप सॉल्व कर लो, y निकाल लो। y = ये इधर आ गया तो प्लस का 7/5, इसको इधर कर दो माइनस का 2 और इसको एलसीएम ले लो। तो यहाँ से 5 एलसीएम आ रहा है तो 7 - 5 दोनों कितना हो गया, 10। बेटा 7 में से 10 गया तो -3/5 इसका क्या हो गया बेटा, y की वैल्यू। तो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आया, ध्यान से देखना। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इन दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो ये आ रहा है। ये हमने सेकेंड और थर्ड लाइन को सॉल्व किया था और इसकी जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन रहा है वो उसका x है बेटा -7/5 और इसकी जो y आ रहा है वो -3/5। कोई दिक्कत? अब इस पॉइंट से ये लाइन पास करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि ये बोल रहा है कि कॉन्करेंट लाइंस है। तो हम क्या करेंगे, ये जो पहला लाइन है उसको इसी पॉइंट से गुजारेंगे, फर्स्ट लाइन को, और अगर ये इस पॉइंट से गुजर रहा है तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर देगा, यानी कि x और y की वैल्यू को रख दीजिए। तो लेमडा टाइम्स ऑफ x, तो x की वैल्यू कितना है, x की वैल्यू -7/5, ठीक है। अच्छा जी, +2 टाइम्स ऑफ y, तो y की वैल्यू कितना है इसमें, -3/5 और इसमें ऐड कर सब्ट्रैक्ट कर देना है -1 = 0 और इसको सॉल्व करके हम लेमडा निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो ये वैल्यू, ये जो अप्रोच है बेटा वो हमारा फर्स्ट मेथड का अप्रोच है। आगे समझ में? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें एक और इक्वेशन में ऐड कर देता है ना, उसमें म्यू डाल देता और बोलता ये चारों लाइन कॉन्करेंट है।
ठीक है ना। तो आपको पूछा जाएगा कुछ इस तरह से, बना लेते हैं, डिजाइन करते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। अच्छा, अगर 4 लाइन दे देगा बेटा तो याद रखना डिटर्मिनेंट मेथड काम में नहीं आएगा। डिटर्मिनेंट मेथड केवल 3 लाइन के लिए है। तो 4 लाइन जब दे देता है तो ये जनरल मेथड से ही हम लोग काम करेंगे, इक्वेशन सॉल्विंग मेथड से। जैसे कि आते हैं बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन ये दे रखा है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। लिखेंगे इफ x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल्स टू 0, कॉमा x माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0, कॉमा, है ना, लैम्डा x प्लस वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस म्यू वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये 4 इक्वेशन आर कॉन्करेंट, ये चारों के चारों कॉन्करेंट है। तो आपसे पूछ रहा है कि इसमें लैम्डा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर की क्या वैल्यू होगी, फाइंड करके दिखाइए, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है कि इसका अगर हम डायग्राम ऑब्जर्व करें तो इसकी डायग्राम कुछ ऐसे ही हमें बनता हुआ दिख रहा है। यानी कि ये आपके 4 लाइन है, 1 2 3 और ये हो गया आपका 4। ये 4 लाइंस हैं बेटा। अच्छा, ये चारों लाइन क्या दे रखा है कि कंकरेंट है। तो ये चारों लाइन अगर कंकरेंट है तो ये वाला पॉइंट जो है उन चारों को सेटिस्फाई करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? हाँ जी सर करेगा। तो हम क्या करेंगे, ये पॉइंट कैसे भी करके हमें फाइंड करना है। ये पॉइंट कैसे निकलेगा? तो बेटा कोई भी 2 इक्वेशन सॉल्व करोगे तो यही पॉइंट आएगा, क्योंकि चारों ही क्या है, कॉन्करेंट है। तो सॉल्व एनी 2 इक्वेशन ऑन योर चॉइस, ठीक है ना बेटा, एंड फाइंड दिस पॉइंट, एंड दिस पॉइंट इज पुट इन रिमेनिंग इक्वेशंस। आगे समझ में, डेट मस्टली सेटिस्फाई, यानी कि वो उसको सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, क्योंकि ये क्या है बेटा, कंकरेंट पहले से दिया गया है। अब देखिए, चूज कीजिए कि इन चारों में से कौन से 2 लाइन को सॉल्व करना हमारे लिए आसान है। तो ये 2 लाइन को सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि इसमें लैम्डा म्यू में से कुछ नहीं है, आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। तो आप इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को सॉल्व करो। तो मैं नंबरिंग कर देता हूं, ये वाला फर्स्ट है ना, ये वाला आपका सेकेंड है, ये वाला इक्वेशन थर्ड है और ये वाला इक्वेशन फोर्थ है। हम क्या कर रहे हैं, 2 को सॉल्व कर रहे हैं, यानी कि आप क्या करोगे, सॉल्विंग एनी 2, यानी सॉल्व फर्स्ट एंड सेकेंड। हमने इन दोनों को क्यों चॉइस में लिया है, क्योंकि इसमें बेटा कोई अननोन नहीं है, ठीक है। तो आप सॉल्व कर लो। तो x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल्स टू 0 में x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल्स टू 0 को सॉल्व करो, ठीक है ना। करते हैं जी। तो ऐड कर दीजिए, ऐड करने से y कट गया, x और x 2x हो गया, और ये ऐड करोगे तो -4 रह जाएगा बराबर 0। तो x की वैल्यू तो 2 आ गया। बहुत ही अच्छा कैलकुलेशन था इसमें। अब x की वैल्यू इन दोनों में से किसी एक में रख दो। हम किस में रखते हैं, जिसकी कोफिशिएंट छोटा हो, ठीक है ना, सिंपल हो, ताकि कैलकुलेशन आसान हो। तो हम इसको उठा के इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। रख दीजिए जी। तो x की जगह 2 कर दो, तो 2 है ना प्लस y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ से y की वैल्यू आपको -6 नज़र आ रहा है। यही चीज़ अगर मैं सेकेंड में भी रखता तो भी -6 ही नज़र आता। देख लो रख के। तो x की जगह 2 कर दो, तो ये 2 है और ये -8 है, तो -6 इधर आएगा तो +6 बराबर -y, तो y बराबर -6। तो ये दोनों यानी x और y से हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता चल गया। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे बेटा आप दिखा दो। ये पॉइंट आपने बड़ी मेहनत से निकाला है, तो आप इसको बोल देना कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मैं ले आया हूँ 2, -6, और ये चारों लाइन कंकरेंट है बेटा। तो ये पॉइंट है ना, कौन कौन सा, लाइन थर्ड को भी सेटिस्फाई करेगा और लाइन फोर्थ को भी सेटिस्फाई करेगा। तो बारी बारी से आप इसको थर्ड और फोर्थ में रखोगे, तो थर्ड से लैम्डा आ जाएगा और फोर्थ से म्यू आएगा, और इन दोनों की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे, तो ये इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, अब इसको P मान लेता हूँ पॉइंट को। तो पुट P
2 कॉमा -x इन इक्वेशन थर्ड, आप इसको भेज दीजिए सेटिस्फाई होने के लिए। तो 2 कॉमा -6 यहाँ पे रख दो, तो लैम्डा इंटू 2 प्लस y क्या है -6, तो ये -6 प्लस 3 इज इक्वल टू 0 कर दीजिए सॉल्व जी। -6 में 3 ऐड कर देंगे तो -3 रहेगा, उधर जाएगा तो 3 हो जाएगा, तो लैम्डा की वैल्यू 3/2 हमें मिल चुका है। देखिए ठीक है ना। अब क्या करना है, एक और स्टेप करना है। अब ये म्यू चाहिए, तो अब इस पॉइंट को उसमें रख देंगे सेटिस्फाई होने के लिए, ठीक है ना, क्योंकि होना ही है, कंकरेंट दिया हुआ था। तो क्या करना है, अगला स्टेप में पुट क्या बेटा, पॉइंट P इन किसमें, इक्वेशन 4 में, इसमें रख दो। तो x को 2 कर दो, 2 प्लस म्यू इंटू वाई, y को -6 रख लो, प्लस का 2 कर लो, इज इक्वल टू 0। तो बेटा 2 में 2 जोड़ेंगे 4, 4 उधर गया, -4 को -6 से डिवाइड कर दो, माइनस माइनस कैंसिल, 4/6 यानी कि 2/3। तो म्यू की वैल्यू हमें 2/3 मिलते हुए नजर आ रहा है। तो आपको म्यू एंड लेम्डा दोनों पता चल गया है। अब हमें चाहिए लेम्डा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर की वैल्यू। तो क्या अब कुछ रह गया इसमें, नहीं ना। तो यहाँ पे वो काम कर लेते हैं बेटा, लेम्डा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर की वैल्यू को यहाँ पे दिखा देते हैं। तो लेम्डा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर कितना होगा, लेम्डा की वैल्यू 3/2, 3/2 का स्क्वायर 9/4 प्लस म्यू की वैल्यू 2/3, 2/3 का क्या हो जाएगा 4/9, और इसको आप ऐड कर लो। ऐड करेंगे तो 36 आपका नीचे आ जाएगा, ये 81 हो जाएगा, प्लस 16 हो जाएगा, जोड़ देना, 6 में 1 जोड़ेंगे 7, 8 में 1 जोड़ेंगे 9, और नीचे में 36। लो जी, ये इस क्वेश्चन का सही आंसर आ गया, 97/36, ये इस क्वेश्चन का सही जवाब है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ना, हमने लिया था कॉन्करेंसी बेस्ड में, ठीक है ना। तो ये आपका क्या था बेटा, कंकरेंट लाइंस एंड कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना बेटा। चलिए जी।